जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए यूपीएससी के बाद सेकंड नंबर की मोस्ट डिजायरेबल जॉब जो इंडिया की है उसका यहाँ ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, जो कि है एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन। और इस बार जो वैकेंसी की जो नंबर है वो है 20,000 यानी कि 20,000 प्लस पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। क्योंकि यहाँ पर जो एसएससी यहाँ पर पोस्ट निकालता है वो एग्जैक्ट पोस्ट नहीं निकालता है, लगभग यहाँ पर एक आइडिया आपको दिया जाता है कि इतनी पोस्ट है और इतनी प्लस, यानी कि 20,000 अभी कहा गया है। तो ये 20,000 आपकी जैसे जैसे यहाँ पर आगे प्रोसेस चलेगा तो 20,000 के ऊपर भी ये पोस्ट चली जाएंगी। तो यहाँ सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना यहाँ पर देखिए आपका सैलरी रहता है, सारी चीज़ों में। और इस बार जो आपका सिलेबस है उसमें जो चेंजिंग किया है उन पर भी बात करेंगे कि क्या क्या चेंज यहाँ पर इस बार सिलेबस में एग्जाम पैटर्न में आपके किया गया है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है, जो एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो रहे हैं 17/9 यानी कि 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 8 अक्टूबर तक आपके फॉर्म यहाँ पर फिल होंगे। तो 8 अक्टूबर का वेट किए बिना जल्दी से इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा अगर यहाँ पर आप ग्रेजुएट हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। और यहाँ पर टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम डेट है यहाँ पर दिसंबर 2022, यानी कि अभी आपका चल रहा है सितंबर। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने आपके पास है। 3 महीने यहाँ पर जी जान लगा दीजिए और एक ऐसी जॉब जिसमें कि आपके पास जबरदस्त पावर यहाँ रहेगी, ऐसी जॉब आप इस बार ले सकते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर रैंक आपको मिलेगा और इसका जो टीयर 2 होगा उसके बारे में अभी नहीं बताया है, लेकिन देखिए सारी चीज़ों के बारे में देखिएगा। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, आपका यहाँ पर देखिए पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पर सैलरी रहता है 47,600 से लेकर 1,51,100 तक रहता है। इसी तरह से अगर पे लेवल 7 की बात देखें तो 44,900 से लेकर 1,00,000 यहाँ पर 42,400 तक आपकी सैलरी रहती है। इसी तरह से देखिए 35,400 पे लेवल 6 की सैलरी, पे लेवल 4 की सैलरी। तो लगभग यहाँ पर आपको 1,00,000 के आसपास की सैलरी यहाँ हर पोस्ट पर मिलेगी। और एज आपका जो काउंट होगा वो आपका काउंट होगा 1/1/2022 यानी कि 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग आपकी एज यहाँ पर काउंट होगी। तो यहाँ 18 से 27 साल यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 से 30 साल फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 20 to 30 ईयर्स। यहाँ अलग अलग पोस्ट की अलग अलग यहाँ पर एज रखी गई है। रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को यहाँ 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC को 3 ईयर्स का, PWD अनरिजर्व्ड जो है उनको 10 ईयर्स का, और यहाँ पर जो PWBD जो OBC वाले हैं उनको 13 ईयर्स का, और PWD SC/ST वालों को यहाँ पर 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए जो एग्जाम पैटर्न के अंदर चेंज हुआ है उसकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम पैटर्न है इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसमें देखिए आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन आने हैं और 50 मार्क्स के ये होंगे, मतलब कि पर क्वेश्चन आपका ईच क्वेश्चन यहाँ 2 मार्क्स का हो जाता है। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन जो कि 50 मार्क्स के होंगे, और यहाँ यानी कि मैथमेटिक्स के यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो कि यहाँ पर 50 मार्क्स के होंगे। इसी तरह से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तो यहाँ इंग्लिश के क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर 25 होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, और पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर 2 मार्क्स का हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो टीयर 2 इसका होने वाला है इसके अंदर यहाँ पर चेंजिंग आई है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पहले जब सीजीएल का टीयर 2 होता था तो सीजीएल के टीयर 2 के अंदर यहाँ पर सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आपसे पूछा जाता था, जहाँ पर कि मैथ्स के यहाँ पर आपके पास यहाँ 100 क्वेश्चन आते थे और 100 क्वेश्चन में से पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता था। इसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आते थे और इंग्लिश के अंदर ईच क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता था, और ये आपका टीयर 2 का पैटर्न था पूरा का पूरा। लेकिन इस बार जो टीयर 2 है इसका जो पैटर्न है इस बार चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा आपका सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 सेक्शन में यहाँ पर आपका टीयर 2 लिया जाना है। सेक्शन फर्स्ट के अंदर देखिए आपका क्या रहेगा, मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी कि यहाँ पर मैथ से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही साथ आपके रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि रीजनिंग से यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और आपका हर क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर का होगा। तो यहाँ हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेक्शन आपका 180 मार्क्स का हो जाता है, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1 आवर आपको इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा आपका यहाँ सेक्शन सेकंड जो है, यहाँ पर सेक्शन सेकंड के अंदर आपसे यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि इंग्लिश का एग्जाम होगा, साथ ही साथ आपका जनरल अवेयरनेस का भी एग्जाम होगा। तो इंग्लिश से आपके पास यहाँ पर 45 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से आपके पास 25 क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहले जब यहाँ टीयर 2 होता था तो तब आपको सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही पढ़ना पड़ता था टीयर 2 के लिए, लेकिन इस बार आपको यहाँ पर मैथ्स और इंग्लिश के अलावा यहाँ पर आपको रीजनिंग भी यहाँ तैयार करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पर आपके मेंस के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो टीयर 2 में यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें यहाँ तैयार करके रखनी है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ये सेक्शन 2 हो गया, जिसके अंदर आपसे 45 क्वेश्चन, यानी कि ईच क्वेश्चन आपका यहाँ पर
3 मार्क्स का हो जाता है, तो 45 प्लस 25 यहाँ पर 70 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि 210 नंबर के आपके बन जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये चेंजिंग की गई है। साथ ही साथ आपका सेक्शन 3 भी इसमें रखा गया है। अब देखिए ये भी आपका टीयर 2 का ही हिस्सा है, जिसके अंदर कि यहाँ पर सेक्शन 3 भी आपका रखा गया है, जिसमें कि आपसे कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल के यहाँ 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपका यहाँ पर ईच क्वेश्चन यहाँ पर भी आपका कितने नंबर का होगा, 3 मार्क्स का यहाँ पर होगा, और ये 60 नंबर आपके बन जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम तीनों को देखें तो यहाँ देखिए आपका यहाँ पर 180 प्लस यहाँ पर 210 यानी कि 210 नंबर ये हो गए, और यहाँ 60 नंबर आपके हो गए यहाँ पर कंप्यूटर से। तो यहाँ देखिए तीनों को अगर हम जोड़े तो यहाँ देखिए 6 और 1 7, 7 और 8 यहाँ पर 15 हो जाते हैं, और यहाँ 2 और 1 3 और 1 4 यानी कि 450 नंबर का यहाँ सेक्शन 2 यानी कि टीयर 2 आपका हो जाता है। और यहाँ देखिए डेटा एंट्री स्पीड का मॉड्यूल टेस्ट भी यहाँ पर आपका होगा, जो कि यहाँ पर पासिंग है। यहाँ पर इसके मार्क्स यहाँ पर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 एंट्री डेटा टास्क जो है 1 डेटा एंट्री टास्क आपसे लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो सेकंड पेपर, और देखिए स्टैटिस्टिक्स वालों से यहाँ आपको पता है पहले की तरह स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम होगा, और यहाँ पर पेपर 3 जो आपका होगा जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वालों के लिए, ये आपका पहले की तरह ही रहेगा। तो इस तरह से ये चेंजिंग आई है, लेकिन ये चेंजिंग करना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर इस बार ये जो चेंजिंग हुई है, इसकी वजह से कट ऑफ में भी आपको काफ़ी यहाँ पर जो है काफ़ी आपको यहाँ वेरिएशन देखने को मिलेगा। हो सकता है कट ऑफ यहाँ बहुत नीचे चला जाए, या हो सकता है बहुत ज़्यादा चला जाए, तो दोनों ही चांसेस यहाँ पर रहेंगे। तो इस बार ज़बरदस्त तैयारी कीजिए और इस बार आप ऑफिसर बन के निकल जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।